क्या कहा था मैंने कि आधे घंटे तक घर आ जाना। मैं 5 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ नताशा। मुझे सिखाएगा? सिर्फ 5 मिनट? हाँ, तुम्हें पता है ना मुझे खाना टाइम पे खाने की आदत है। आ जा रहे हो? किचन में खाना बनाने। खाना तो मैं सारा तुम्हारी माँ से बनवा चुकी हूँ बेचारी। 2 घंटे लगे इसे किचन में, बड़ा पसीना आया है ना सासू माँ। एनीवे, ये कुत्ते का पट्टा अपने गले में पहनो और कुत्ते की तरह मुझसे माफी मांगो। नहीं तो पता है ना क्या होगा, तुम और तुम्हारी माँ के हाथ का खाना बना हुआ कहाँ खाएंगे? कुत्तों के साथ। जल्दी। नहीं कबीर, नहीं। नहीं बेटा, तुम्हें ये सहने की जरूरत नहीं है। एनीवे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या ना, अचानक से मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले दोनों माँ बेटे पूरा घर का काम अच्छे से करके रखेंगे। तो पता है ना, तुम दोनों की खैर नहीं है, समझे? हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ में आया? कोई डाउट है? अरे आपके डाउट तो मैडम साहिबा क्लियर करेगी, लुतन के बड़े चाचा। चलिए चलिए, मैडम साहिबा पूरे पलटन के साथ वेट कर रही हैं आपकी। चलिए। आ गया। नताशा, तुमने बुलाया? मैडम, यहाँ पर मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और तुम एक लूजर टीचर और एक फटीचर पति हो। नताशा मैडम ने पता नहीं कैसे इस भिखारी को टीचर बना दिया। काफी कंप्लेंट्स आ रही है तुम्हारी। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम ठीक से पढ़ा नहीं रहे हो, और टीचर्स बोल रही हैं कि तुम उन पे बुरी नजर डाल रहे हो। इतनी हवस कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? हाँ, ये गलत इल्जाम है मुझ पर। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैडम झूठ ये बोल रहा है और ऊपर से जुबान लड़ा रहे हो। ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक तो गलती करता है, ऊपर से जबान चला रहा है। हाँ, नौकर को टीचर बनाओगे तो यही होगा। अरे ये तो हमारी नताशा मैडम का दिल इतना बड़ा है, वरना इसकी औकात उनकी जूती के बराबर भी नहीं है। मैडम, आप इस फटीचर पति के साथ क्यों हैं? आप इतनी सुंदर हैं, आपको तो कोई राजकुमार मिलना चाहिए था, ना कि ये नौकर। सॉरी मैडम, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ना तुम्हें पढ़ाने के पैसे देती, अय्याशी करने के नहीं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था इसे नौकरी पे मत रखो, तो तुम बात ही कहाँ मानती हो मेरी? मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है इसको, इसकी माँ को। हमेशा मेरी माँ को बीच में क्यों लाती हो? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या? हाँ, सॉरी मैडम। इतना सस्ता सॉरी? तुमको पता है ना, तुम्हारी बीवी को ना एक्स्ट्रा स्पाइसी चीजें पसंद है। वो जो मेरा स्पेशल पैकेज तुम्हें बोला था ना, जो लेकर आओ। चलो जल्दी से इसे पहन कर आओ। देख क्या रहे हो? सुनाई नहीं दिया? आप लोगों को क्या लगता है, इसको इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। पहने ये। जल्दी से जाओ और ये कॉस्ट्यूम पहन कर आओ, क्योंकि अगर तुमने कॉस्ट्यूम नहीं पहनी तो यही कॉस्ट्यूम मैं तुम्हारी माँ को पहनाऊंगी, और उसे पूरे स्कूल में नहीं बल्कि पूरे शहर में घुमाऊंगी। जल्दी जाओ।
फाइनली मेरा पालतू कुत्ता आ गया। अब आया ना असली औकात पे, बड़ा ओवर स्मार्ट बनता था। ठीक है तुमने। मेरा पालतू कुत्ता सबके सामने मुझे सॉरी बोलकर दिखाएगा। सॉरी। ऐसे नहीं प्यून। यस मैम। अपनी नाक से इस पे सॉरी लिखो और उसके बाद सॉरी बोलो। एक्चुअली बोलो मत, भौंक के सॉरी बोलो। आई मीन इट। साफ कर इसे। जी सर। Are you on duty, Kabir? यस सर। क्या अपडेट है? सर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट आई वांट इट। अभी तक किसी को ये शक तो नहीं हुआ है कि तुम एक अंडरकवर रॉ एजेंट हो? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। हमें खबर मिली है कि कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज स्कूल के आसपास चल रही हैं। कुछ फोटोज भी हाथ लगी। उन फोटोज में टेररिस्ट बाबा जफर इस एरिया में देखा गया है। बाबा जफर, उसे ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। पिछले साल भी 2 एजेंट उसको ढूंढने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। 26 से 11 पुलवामा, और न जाने कितने बम ब्लास्ट से तार जुड़े हैं इस बाबा जफर के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा जफर इस समय तक इस शहर में होगा। आई थिंक हमें ये मिशन ड्रॉप कर देना चाहिए। मेरे इंस्टिंक्ट्स कहते हैं सर कि बाबा जफर यहीं कहीं है, आसपास। और अगर वो खुद यहाँ आया है तो जरूर वो कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं। कबीर, मैं प्राइम मिनिस्टर को तुम्हारे डायलॉग नहीं सुना सकता। उन्हें रिजल्ट्स चाहिए। यस सर, मैं जल्दी पता लगाता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे। क्लियर? अभी क्या खबर है? पाकिस्तान के वजीर आला हिंदुस्तान में आतिशबाजी देखने के लिए बेकरार हैं। सब्र जितना ज्यादा फल उतना मीठा। आपके वजीर आला से कहिएगा दिल थाम कर बैठिए, आतिशबाजी की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई देगी इंशाअल्लाह। अगर बाबा जफर इस शहर में ऑपरेट कर रहा है तो जरूर उसे कोई ना कोई लोकल हेल्प मिल रही होगी। कोई तो उसकी मदद कर रहा होगा, लेकिन कौन? हाँ जय, क्या अपडेट? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिली है। सुन रहा हूँ। शाम मोटर स्क्वायर में एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है, जिसमें शहर के सारे बिजनेसमैन और नामी लोग आने वाले हैं। और सर एक अंदर की बात है, वो जो ब्रोकर है ना, असम को वो आने वाला है एक मीटिंग के लिए। ब्रोकर? ये वही है ना जिसका हाथ मुंबई अटैक में भी था? हाँ, ये वही है। लेकिन सर कोई इसका चेहरा नहीं जानता है और ना ही इसका असली नाम जानता है। लेकिन हाँ, सब लोग उसको ब्रोकर नाम से बुलाते हैं क्योंकि ये 2 पार्टीज के बीच डेट फिक्स करवाता है। तो ये है मिडिलमैन। वेरी पावरफुल कनेक्शन सर। हाँ, इसके कनेक्शन दुबई से लेकर पाकिस्तान के ISI तक है। मुझे पूरा यकीन है कि इस ब्रोकर का बाबा जफर से जरूर कोई कनेक्शन है। आज हमें कैसे भी करके इसे ढूंढ निकालना होगा। ये अगर हमें मिल गया तो बाबा जफर भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं बैकअप भिजवाता हूँ होटल में। नहीं अजय, मैं संभाल लूंगा। तुम बाबा जफर के बारे में पता लगाते रहो, ठीक है?
आज तुम्हें तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अपनी जान की जान पर इतना हक तो बनता है ना। लेकिन तुम्हें क्या लगता है डायमंड नेकलेस देख के हक खरीद सकते मिस्टर विराज मखीजन? उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हमारे लिए कुछ भी। फाइन। श्योर। बेटा सर कुछ मिला क्या? अब तक नहीं, पर मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि टारगेट यहीं कहीं है। हाँ सर, आज तक कोई इंटेलिजेंस और कोई एजेंसी ब्रोकर का फोटो तक ट्रैक नहीं कर पाई है। तो आप उसको कैसे पहचानोगे सर? क्रिमिनल चाहे जितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता। कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। सर ड्रिंक्स बोलो ना। नहीं चाहिए, चलो पीछे हटो। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं और ब्लूप्रिंट्स भी मेरे पास हैं। ब्रोकर आता ही होगा। मीटिंग जल्द ही स्टार्ट होगी। सर सुना आपने? वो ब्रोकर आ रहा है। आ नहीं रहा है अजय, आ चुका है। सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है। क्या लगता है सर आपको, ये कौन से ब्लूप्रिंट की बात हो रही थी? आई डोंट नो, पर अगर ब्रोकर खुद मीटिंग के लिए आ रहा है तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट्स होंगे। ये खेल जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। हाय बेबी। मुझे याद आ गया है कि मैंने इस आदमी को पहले कहां देखा है। कौन है आदमी सर? हेलो सर। सर आई एम ऑडिबल? क्या हुआ सर? आर यू ओके सर? हेलो
कोई प्रॉब्लम है क्या सर? अजय मैं ठीक हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। पहले देश और कितना तड़पाओगी? मालिक बेबी, इतने भी क्या जुर्म? पहले शराब फिर शबाब। बेबी बेबी इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। 2 मिनट बस, अभी आए। वेट फॉर मी। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? बेबी अब आ भी जाओ ना, इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। बेबी बेबी मालूम है ना यहाँ आना अलाउड नहीं है। कॉल आया था सर, किसका कॉल आया था? वो लिखा है, नाम लिखा है। ये देखिए ना। बेबी 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 सो गया बेचारा मलिक। इसका पासवर्ड कहीं मलिक का फोन का पासवर्ड तो नहीं? Blueprints. Hands up. उठो। ये तो आकाश मिसाइल और S-400 डिफेंस सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स हैं। ये तो हमारे देश के वो हथियार है जिनकी मदद से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ये कौन सी जगह है? चलो। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए था ना? कौन है तुम? वेलकम कबीर। रंजीत साहब, सर आप यहाँ, आपकी तो पीएम सर के साथ मीटिंग थी ना? आना पड़ा, मुद्दा ही कुछ ऐसा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसा दिखाई दे रहा है ये सब इससे बहुत बड़ा है। हम लोग तो अब तक सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट के ट्रिप को चेस कर रहे थे, लेकिन ये लोग तो आकाश मिसाइल और S-400 डिफेंस सिस्टम को चुराने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे डिफेंस सिस्टम को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना, ताकि हम न उन पर अटैक कर सके और न अपना डिफेंस। सर पर ये सब आपको... इनसे मिलो, एजेंट कियारा हमारी सबसे जाबाज और काबिल ऑफिसर्स में से एक। और कियारा, ये है कबीर, यानी मेजर वीर प्रताप सिंह, हमारे एक और बहुत काबिल और होनहार एजेंट। जानती हूँ सर, इनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। तो आपने इसलिए मुझे अचानक उस रेस्क्यू मिशन पर भेजा था? कियारा के मिशन पे निकलने के बाद हमें पता चला कि इसकी जान पे खतरा है, इस पर एक अटैक होने वाला है। अपने एक जाबाज और होनहार एजेंट को बचाने के लिए हमें अपने दूसरे जाबाज और होनहार एजेंट को भेजना पड़ा। माफ कीजिए सर, लेकिन एजेंट कबीर में बेस्ट कुछ है ही नहीं। मेरे चलते ऑपरेशन को एजेंट कबीर ने बर्बाद कर दिया। इनकी वजह से मेरा कवर ब्लो होते होते बच गया सर। तुम्हारा ऑपरेशन? ये मेरा ऑपरेशन? ये रॉ का ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन ना तुम्हारा था और ना तुम्हारा। अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो ब्लूप्रिंट्स कहाँ हैं? सर वो मलिक के पास ही है। ब्लूप्रिंट्स? सर वो एक छोटी सी प्रॉब्लम, मेरा मतलब एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है सर। वो ब्लूप्रिंट्स मुझसे खो गए हैं। एंड क्या किया तुमने? हाँ सर, मैंने ये ब्लूप्रिंट्स वहां इसलिए छोड़ा था ताकि जब डील हो रही हो तब उनके थ्रू हम बाबा जफर तक पहुंच सके। सर फाइनली इतने महीनों की मेहनत के बाद हमारा ये प्लान पूरा हो जाता। आज मैं मलिक के साथ उस ब्रोकर को मिलने वाली थी सर, हम उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन एजेंट कबीर, उनकी वजह से वो दोनों हमारे हाथ से चले गए सर। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये ब्लूप्रिंट बाबा जफर को मिलने वाले थे, और अगर मिल जाते हैं तो हमारे देश का डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता, जो तुम्हारे कवर के ब्लो होने से ज्यादा खतरनाक होता। और सर, जहां तक बाबा जफर और ब्रोकर को पकड़ने की बात है, उसके लिए अब हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ब्लूप्रिंट्स के लिए वो खुद चलकर हमारे पास आएंगे। गुड जॉब कबीर। बट सर, कियारा सही कह रही है। हम आज ब्रोकर को पकड़ सकते थे अगर मुझे पता होता कि एजेंट कियारा भी इस मिशन में शामिल है। पर आपने दो एजेंट्स को क्यों भेजा एक साथ? बताना तो तुम्हें मुझे चाहिए था कि तुम ब्रोकर के पीछे जा रहे, और सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा मिशन, देश की सुरक्षा का सवाल था। मैं सिर्फ एक एजेंट के भरोसे नहीं बैठ सकता था। सर मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? अब तुम कबीर के साथ मिलकर काम करोगे। तुम और कबीर मिल करके ऑपरेशन कवच को लीड करोगे। मुझे किसी भी हाल में बाबा जफर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। यस सर। तब तक मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि ये ब्लूप्रिंट्स किसने लीक किए। सी यू गाइस। जय हिंद सर। जय हिंद। ओह मेरे फटीचर पतिदेव, कहाँ थे अब तक? ये कोई टाइम है घर आने का? मैंने पूछा, ये कोई टाइम है घर आने का? वो ट्यूशन में देर हो गई थी, बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं ना। अच्छा, और ये खाना, मेहमान नवाजी, ये सब कौन करेगा? हाँ, वो तो तुम्हारी ये बूढ़ी माँ है ना, इससे जबरदस्ती मुझे सारे काम करवाने पड़े, क्योंकि आता तो ऐसे कुछ नहीं है। एनीवे, अब तुम आ गए हो ना, तो चलो शुरू हो जाओ। नताशा प्लीज, जब मैं हूँ तो मेरी माँ से क्यों ये सब करवाती हो? अपनी औकात भूल गए हो तुम। चलो मैं याद दिला देती हूँ, इसके बाप के क्रियाक्रम के पैसे भी नहीं थे इन दोनों के पास। किसने करवाया? हमने। बाप नकारा और बेटा उससे भी बड़ा निकम्मा। चुप करो रजनी, मैं चुप हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे पति का अपमान कर सकती हो। मॉम रिलैक्स।
हुआ मम्मी जी? ज्यादा काम करवा दिया क्या? थक गया? हद में रहो नताशा। नताशा बस। ए बुढ़िया, तेरा बेटा मेहमानों को सर्व नहीं कर तो तू करना। चल चल। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, तुम्हें पता है मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। क्या किया तूने? चल साफ कर, साफ कर। ए, इतनी आसानी से हाथ से नहीं, साड़ी से साफ। तेरी इतनी हिम्मत! भूल गया वो एहसान जो हम लोगों ने तुझ जैसे बिग मंकी के ऊपर किया था? इसी एहसान का बदला हम आज तक चुका रहे हैं, पर अब नहीं। बहुत जुबान चलने लग गई है ना तेरी? बहुत हिम्मत आ गई है। किसका रंग चढ़ा है तुझ पे? हाँ, चलो माँ। इसके गंदे खून ने फर्श में दाग लगा दिया। कौन साफ करेगा इसे? इसकी माँ। रिलैक्स मॉम, ये खुद ही साफ करेगा। कबीर चलो, शर्ट उतारो और साफ करो उसे। सुनाई नहीं दिया? साफ करो, या तुम्हारी माँ की साड़ी उतरवा के साफ करवाऊं। चलो। अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कैसे जुबान चला रहा था? ये इसकी जुबान नहीं है माँ, ये हिम्मत कहीं और से आ रही है। कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? कम ऑन मॉम, चक्कर चलाने के लिए कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए। हम इस मास्टर से कौन पटेगी? हेलो, आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई तुमको? याद तो भूलूं किया जाता है, तुम तो हमेशा मेरे जहन में रहती। हाय। ऐसी बातें मत करो, मुझे अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास भागकर आना पड़ेगा। चलिए फिर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं हम। क्या मतलब? लीजिए, मिल लीजिए। तुम यहाँ कैसे अचानक? राज, वो सब क्या है? इनमें स्कूल के कंप्यूटर लैब के लिए कुछ लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं। खाली आता अच्छा नहीं लगा था तो मैं ले आया। इन सब की क्या जरूरत थी? पर चलो, अब ले ही आयो तो फिर रखवा दो। देश की सबसे फास्ट ग्रोइंग टेक कंपनी है मेरी, तो स्कूल के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। और मेरे लिए क्या लाए? रघुना।
तुम्हारे बिना रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यार। मन कर रहा है तुम्हें भगा के ले जाऊं, तुमसे शादी कर लूं। एक बार ये स्कूल और ये घर मेरे नाम हो जाए, फिर मैं अपने उस फटीचर पति को डिवोर्स देके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। वैसे कहाँ है तुम्हारा फटीचर पति? राज, किसका नाम ले लिया तुमने यार, पूरा मूड ही खराब कर दिया। एनीवे, होगा क्लास में पढ़ा रहा होगा या फिर अपनी इस नई दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा। मतलब उसका अफेयर चल रहा है? हमें क्या करना है, अफेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आई रियली डोंट नो। मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना है। तुम मुझे बताओ कि तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? कोई मिले नहीं उस लायक। किस है? शादी करने के लायक। अब मिल गई? मिल जाएगी। सर आप तो सिर्फ फिजिक्स की क्लास पढ़ाते हुए गए, मैडम बायोलॉजी क्लास सेवा के साथ ले रही। सिर्फ ₹1 मतलब फ्री में ही पूरा शो नीचे दिए लिंक से देखें।